एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल धृति एंड मम्मा लाइफ स्टाइल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हैप्पी नवरात्रि। और नवरात्रि का है आज सेकेंड डे। बट आज मैं आप लोगों के साथ में अपना इवनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ, जो कि मेरा 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक का है। तो चलिए आज आपको दिखाती हूँ कि रात में मतलब शाम को 6 बजे से और 10 बजे तक मेरे कितने सारे काम होते हैं। मतलब लगता है ऐसा है कि दिन में काम होते हैं, लेकिन रात में भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो मतलब करते जाओ। अगर आप रात में सो नहीं फिर भी चलते रहेंगे कंटिन्यू। तो शाम का टाइम था और शाम के टाइम ऐसा होता है ना कि घर में मैं और मम्मी और बच्चे बस रहते हैं। घर में जेंट्स मतलब पापा मेरे देवर और मेरे हस्बैंड कोई भी घर में नहीं रहता, और बच्चे और मैं मम्मी बस रहते हैं। तो मतलब बिना घर में ऐसे मतलब शाम टाइम हम लोगों का ऐसे रहता ना कि कुछ भी करो शाम को कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई ऐसा नहीं रहता कि एक झिझक रहती है कि कोई आ जाएगा। तो मैं मम्मी और बच्चे रहते। तो आज मैं लगाने वाली थी अपनी फेस में फेस पैक। तो मैंने पहले अपने फेस को अच्छे से धुल लिया था, क्योंकि अभी आ रही है नवरात्रि और जाना है मुझे थोड़ा सा फंक्शन में। तो आगे से मैं तैयारी कर रही थी और साइड में मैं आज बना रही थी खीरे का रायता, जो कि मैंने खीरे को काट के अच्छे से इसको ग्रेट करके इसको बॉयल होने के लिए हल्दी डाल के रख दिया था कढ़ाई में, और ये अच्छे से पक रहा था। जब तक ये पक रहा था तो चलो थोड़ा सा अपने फेस की भी केयर कर ली जाए, तब तक मैंने बनाया फेस पैक। और ये इसको लगभग 10-15 मिनट लगते हैं पकते, क्योंकि इसमें पानी निकलता है। तो मैंने इसको साइड में चढ़ा दिया था और उसके बाद मैं अपने फेस में फेस पैक लगाने आ गई, क्योंकि जब तक ये सूखेगा मतलब जब तक वो पकेगा तब तक मेरा फेस पैक तैयार था और मैंने इसको बनाया था। इसमें बहुत सारी नेचुरल चीज़ें ऐड करी, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और मुझे जल्दी से कुछ भी केमिकल सूट नहीं करता। जो कि मैं कुछ भी लगा लूँ बाहर की चीज़ें, कोई फेस पैक लगा लूँ, कुछ भी मेरे को सूट नहीं करता। इसलिए मैं हमेशा अपने फेस पे नेचुरल चीज़ें जो घर में बेसन मुल्तानी मिट्टी ये सब सारी चीज़ें होती हैं ना, उन्हीं को मिक्स करके एक फेस पैक बना के अपने फेस पे जब कभी भी फंक्शन होता है उसके 2-4-10 दिन पहले या तो फिर वीकली मंथली मैं कभी कभार इसको लगा लेती हूँ। अब बच्चों के साथ में उतना टाइम तो नहीं मिलता। ऐसा हाउस वाइफ, एज अ मदर, एज अ बहू मुझे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। तो दिन ऐसे ही निकल जाता है। सोचूंगी कई बार कि मतलब अपने फेस पे कुछ लगा लूँ, बट पूरा दिन ऐसे काम में निकल जाता है। फिर पूरा दिन सोचने के बाद भी कुछ हो नहीं पाता। बट मैंने आज सोचा कि चलो आज काम करते करते जब तक ये दूर से पकने वाली चीज़ें होती हैं ना उसको डाल के पकता रहेगा, और साइड में मैं अपने फेस पे फेस पैक लगा लूँगी। तो मैंने साइड में खीरा को रख दिया था, जो कि अच्छे से वो पक रहा था, और मैंने अपने फेस पे फेस पैक लगा लिया था, क्योंकि ये थोड़ा सा गाढ़ा था तो भी ना गिरेगा नहीं। और मेरे हाथों में भी हाथ तो बार बार टच करना नहीं है फेस में, तो मैंने हैंड वॉश अच्छे से कर लिया था। और उसके बाद मैं आ गई रोटी के लिए आटा लगाने। और जब तक ये मम्मी काट रही थी सब्जी, जब तक रोटी के लिए मैं आटा लगा रही थी, और मम्मी को भी मैंने फेस पैक दे दिया था। तो मम्मी बोली मैं सब्जी काट करके लगाऊंगी। तो मतलब जब ऐसा होता है ना कि जब मैं फेस पैक बनाऊंगी, मैं और मम्मी दोनों लोग फेस पैक को लगाते हैं, और मैं भी मम्मी के कभी कभी लगा देती हूँ। मम्मी खुद से ही लगा लेती है। मम्मी को मैंने रख दिया था, मैं पहले लगा ली थी, फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। और बच्चे अभी खेल रहे थे मम्मी के पास ही वहीं पे। धृति भी अभी खेल रही थी, उसके चल रहे हैं एग्ज़ाम, तो उसको भी मुझे खाना खिला के टाइमली सुलाना पड़ता है। तो इवनिंग का रूटीन ऐसा होता है ना कि आराम से सारी चीज़ें होती हैं। मॉर्निंग में ऐसा होता है ना कि बहुत जल्दबाजी रहती है चीज़ों की, मतलब काम की जल्दी 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 करना होता है। सभी को पता होगा एज अ हाउस वाइफ, एज अ मदर कितनी ज़्यादा सुबह हड़बड़ाहट रहती है। मतलब जल्दी जल्दी अपने कामों को फिनिश करना, बच्चों को लंच तैयार करना, ब्रेकफास्ट तैयार करना, तो सारी चीज़ें मॉर्निंग में इतना जल्दी जल्दी करना पड़ता है ना कि खुद के लिए टाइम नहीं मिलता। और मैंने शाम का टाइम अपने लिए रखा। तो आज मम्मी को भी दे दिया था फेस पैक, तो मम्मी ने भी लगा लिया। मम्मी हंस रही थी कि क्या मेरा वीडियो बना रही है। और शिव भी वहीं था ना, तो शिव बोल रहा था कि आप दोनों लोग भूत क्यों बन के रखी हो। तो वो ना एकदम परेशान था, खेल रहा था, और खेलते खेलते आके हम लोगों को देख रहा था कि ये फेस पे दोनों लोग लगा के कहाँ जा रहे थे। मैं बोली आज गोरी गोरी हो जाऊँ थोड़ा सा फेस पे फेस पैक लगा के। तो वो बोला कि मामा के यहाँ जाना है आपको, इसलिए आपने फेस पैक लगा के रखा है। तो मम्मी ने भी फेस पैक लगा लिया था। फिर उसके बाद इसमें मम्मी ने भुना था थोड़ा सा मसाला खाने के लिए, वही ग्राइंडर में हमने उसको राई को डाल के पीस लिया था, क्योंकि बनाना था खीरा का रायता। तो खीरा पक चुका था,
उधर साइड, तो उसको निकाल के मतलब देखिए अच्छे से ये सॉफ्ट हो गया है। इसको अच्छे से ग्रेट करके हल्दी डाल के बस इसको पकने के लिए छोड़ दिया था, तो वो अच्छे से पक गया है। और अभी तो फ़िलहाल राई बस पीस के इसमें डालते हैं, फिर बाद में इसमें तड़का लगाते हैं। तो राई अच्छे से पीस चुकी थी और इसमें मम्मी ने इसको खीरा को मिलाया, मतलब बहुत अच्छा ये रायता बनता है। अभी इसमें और भी छाछ मिलेगा, मट्ठा जिसको बोलते हैं, और उसके बाद इसको मतलब 2-3 दिन तक खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहता है और पेट में जितने बोलते हैं कृमि कीड़े वगैरह होते हैं ना, वो सारे मर जाते हैं। इसको ये इस सीज़न में ना रायते का खीरा हमेशा मम्मी बनाती हैं, बहुत ही अच्छा रायता बनाती है। तो इसको मैं अभी इसको फ्राई कर मतलब तड़का लगा रही थी इसमें तड़के के लिए मैंने इसमें रखा था मेथी दाना और हींग, जीरा, और यही सब तीनों चीज़ें से इसमें डालती, क्योंकि हल्दी ऑलमोस्ट उसमें पहले से ही हमने ऐड कर दी थी और उसको पकने के लिए छोड़ दिया था। तो क्योंकि हल्दी कच्चा कच्चा उसका फ्लेवर आता है ना, तो हल्दी को पहले ही डाल के उस खीरे के साथ हमने पका लिया था। और उसके बाद अभी तो इसमें सिर्फ जीरा और मेथी दाना और हींग बस डाल के इसका तड़का लगा लेंगे, और बाद में इसमें नमक वगैरह डाल देते हैं। बस इतनी ही चीज़ें इसमें डालते हैं। और फर्स्ट डे ना ये थोड़ा सा कड़वा कड़वा इसका टेस्ट रहता है, बट जब ये थोड़ा सा मतलब 2-3 दिन हो जाता है ना इसको रखे रखे, तब इसका टेस्ट बहुत अच्छा चेंज होता है और बहुत ही ज़्यादा खट्टा होता है। इतना तीखा तीखा लगता है ना कि आँख से आंसू निकल आते हैं इसको खाते टाइम। और कहते हैं कि जितने भी पेट में कीड़े वगैरह होते हैं तो ना वो सारे मर जाते हैं इसको खाने से। तो इसको मम्मी मतलब साल में जब ये खीरे का टाइम आता है, पके खीरे से बनता है ये, जो पके पके खीरे होते हैं ना उसको बनाया जाता है। सभी लोग जानते होंगे, मैं ऐसे बता रही हूँ सभी को, सभी के घर में बनता भी होगा। तो ये फाइनली रेडी हो चुका था खीरे का रायता। और आज मैं आप लोगों के साथ में अपना पूरा इवनिंग रूटीन मतलब शाम के 6 बजे से लेके जो चीज़ें मैं करती हूँ और जो मेरे काम होते हैं डेली रूटीन के एक हाउसवाइफ के, वो मैं आप लोगों के साथ सारे शेयर कर रही हूँ। तो ये खीरा बन के रेडी हो चुका था, खीरे का रायता। और धृति को मैं 1 घंटे, उसके इस टाइम एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मैंने उसको पढ़ा लिया था, और अभी मैं उसको फ्रूट्स दे रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा उसको कोल्ड है ना, तो वो इस टाइम कुछ भी ज़्यादा कुछ खाती नहीं है। दोनों बच्चों की थोड़ा सा तबीयत डाउन हो गई थी बीच में, तो अभी देखिए इसका फेस भी थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा। तो इसको दे दिया था मैंने एप्पल काट के, तो वो खा रही थी। और मैंने भी अपना फेस वॉश कर लिया था क्योंकि अब मुझे बनाना था रोटी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल धृति एंड मम्मा लाइफ स्टाइल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो अभी मैं अपना फेस वॉश कर ली हूँ क्योंकि हो गया है अभी आने का, पापा के आने का टाइम हो गया है। तो अभी उनके आने के पहले तो एकदम फ्री ऐसे बिना दुपट्टा उपट्टा के घूम रहे थे बढ़िया। और मैंने अपने फेस में जो फेस पैक लगाया था, मैंने बहुत ज़्यादा तेल लगा के रखा है। मतलब अब तो मैं 1-2 दिन ना मैं बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करती हूँ बालों में, उसकी वजह से एकदम पूरा बालों में चिपके हुए। कल हेयर वॉश करूँगी। और अभी आने वाले होंगे पापा, तो उसके लिए दुपट्टा चुन्नी सब अपने ढूंढनी पड़ेगी। और अभी मैंने कर लिया अपना फेस वॉश, ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ा सा इफ़ेक्ट अंतर आया है मेरे फेस में कि कुछ फेस पैक लगा के रखा था। तो चलिए मिलते हैं आगे। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, पूरा ब्लॉग एंड तक देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेस वॉश करने के बाद मतलब पापा के आने का टाइम हो जाता है 9:30 या 10 के बीच वो आ जाते हैं। तो उसके पहले ही मैंने अपना फेस वॉश कर लिया था, थोड़ा सा मैंने अपनी कंघी करी, फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में रोटी बनाने। मतलब तैयार होकर रोटी बनाना ना थोड़ा सा अजीब लगा करता है, मतलब जितना भी आप कुछ भी किए हो। फिर भी मैं थोड़ा सा रेडी हो गई थी क्योंकि फेस वॉश किया ना, तो मुझे लगा थोड़ा सा क्रीम वगैरह अपने फेस पर लगा लेती हूँ। उसके बाद मैंने कंघी भी कर ली थी, बहुत ज़्यादा तेल लगा के मैंने बालों में रखा क्योंकि मैं 2 दिन तक मतलब बहुत ज़्यादा तेल लगा लेती हूँ, 2-3 दिन तक। फिर उसके बाद बाल धुलती हूँ। हफ्ते में 2-3 दिन मैं अब ज़रूर बालों में तेल लगाती हूँ, बाकी का तो गर्मी के सीज़न में थोड़ा सा इरिटेशन होने लगती है और मैं ना लगाऊँ तो भी मुझे नींद नहीं आती। तो रात के टाइम मैं कम से कम 3 दिन तक बालों में तेल लगा के छोड़ देती हूँ, फिर तीसरे चौथे दिन मैं बाल धुल लेती हूँ। तो ऐसा करती हूँ क्योंकि बाल नहीं झड़ते। और एज अ मदर बच्चों के साथ में ना, जब बच्चे हो जाते हैं उसके बाद हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जानते हैं सभी कोई जानते होंगे कि कितना ज़्यादा बाल झड़ते हैं। बट एक ऐसी चीज़ है ना कि मैं थोड़ा सा बालों की केयर करती हूँ, तो इतना ज़्यादा मुझे हेयर फॉल नहीं हुआ था। दोनों बच्चे मेरे हो चुके हैं, फिर भी मुझे इतने ज़्यादा मेरे पहले और भी ज़्यादा लॉन्ग हेयर थे, बट अभी तभी ठीक है। जैसे एज अ टू फिलहाल मेरे पास 2 बच्चे हैं, तो एज अ मदर मेरे पास अभी ठीक है। क्योंकि जब तक नहीं रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, तब तक मैं ऐसे ही मतलब सूट में रही आऊँगी, चुनरी वगैरह नहीं डालना पड़ता। और अभी आ चुके हैं, बच्चों के साथ में खेल रहे हैं।
फाइनली पापा आ चुके थे और आने के बाद थोड़ा-सा वो बच्चों के साथ में खेलते हैं, तब तक मेरा खाना भी बन चुका था। और अभी मैं शिव और दीदी को भी खाना एक बार शाम को खिला देती हूँ, फिर दूसरी बार अगर उनको कुछ खाना हुआ तो खिला दी। अदरवाइज़ मैं दीदी को ना थोड़ा-सा टाइमली खाना खिला देती हूँ, क्योंकि उसको स्कूल जाना होता है, तो उसको टाइम से थोड़ा-सा सुलाना भी पड़ता है, क्योंकि मॉर्निंग में ये ना सुबह जल्दी उठ नहीं पाती, बहुत ही ज़्यादा नखरे दिखाती है। फिर उसके बाद मैंने गैस वगैरह मतलब किचन क्लीन करके सोना एक मेरी डेली हैबिट है। थोड़ा-सा ये रहता है ना कि मॉर्निंग में अगर थोड़ा-सा साफ़-सुथरा किचन रहता है ना, तो उठते ही थोड़ा-सा माइंड फ्रेश रहता है, नहीं सारा मूड ख़राब हो जाता है। कभी अगर ऐसा रेयर हुआ कि वैसा होता तो नहीं कि किचन ऐसे छोड़ के लेट जाएँ, बट अग कभी-कभी ऐसा हो जाता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा-सा सुबह-सुबह एक माइंड डिस्टर्ब हो जाता है कि कैसे सब कुछ फैला हुआ है। तो चाहे जितनी भी रात हो जाए, रात में ना मैं पूरा किचन क्लीन करके सोती हूँ, और सुबह मुझे धृति के लिए लंच बनाना पड़ता है, तो सारा कुछ साफ़-सुथरा रहता है, तो ठीक रहता है। तो रात में मैंने गैस वगैरह सब कुछ धो लिया था, गैस के बर्नल वो स्टैंड वगैरह जो होते हैं सारा कुछ साफ़ कर लिया था। और बर्तन मुझे नहीं धुलने पड़ते, क्योंकि मेरे हाउस हेल्पर है, तो बर्तन वही धुलती है। बाकी जो छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं, जैसे गैस के कप हो गए, चाय के कप, ये सब सारी चीज़ें। और जब कभी नहीं आती तो बर्तन भी धुलने पड़ते हैं, बट अभी वो आती है तो नहीं धुलना पड़ता। मैंने सिंक वगैरह अच्छे से साफ़ कर ली थी, और उसके बाद मतलब पूरा किचन क्लीन करके एकदम जब सोओ ना, तो एक अलग ही सुकून, एक अलग ही शांति रहती है। तो अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज मैंने आप लोगों के साथ पूरा अपना 6 बजे से लेकर 10 बजे तक का रूटीन शेयर किया। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।